हेलो गाइस, एक बार फिर आप लोगों का विकास ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम लोग इस बार जो देखेंगे वो ये होगा कि हम लोग अवतल दर्पण से कितने प्रकार की इमेज प्राप्त कर सकते हैं और कैसे कैसे इमेज बनता है अलग अलग कंडीशन में। तो उसकी कितनी कंडीशन होती है, उसकी क्या शर्तें होती हैं, और आपका किरणें जाती हैं तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती हैं, और उसकी मतलब कितनी प्रॉपर्टी होती हैं और वह कैसे मिलती हैं तो इमेज बनता है, इन सबों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो सिद्धांतिक बात पढ़ेंगे, जो सिद्धांत इसका होगा वो ये होगा कि हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर यानी आप लोग क्या जानोगे इसके बारे में। कॉनकेव मिरर माने अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अब हम लोग अवतल दर्पण पढ़ने चल रहे हैं। अवतल दर्पण क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बहुत विस्तृत चर्चा हुई है, आप लोग उसको देखिए। इसके बाद ये देखिए, हम एकदम गारंटी कहते हैं कि आप लोगों को रे ऑप्टिक्स से किसी भी टॉपिक पर आपका आईआईटी नीट, आईआईटी मेंस तक और नीट आपका इंटरमीडिएट पूरी तरह से रे ऑप्टिक्स क्लियर होगा अगर आप सभी टॉपिक्स को क्लियरली देखेंगे। तो बहुत विस्तृत बताया जा रहा है, बहुत विस्तृत आप लोगों को बताया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले समझें कॉनकेव मिरर के लिए सभी हम लोग केसेस पहले देखेंगे। ये आपका है कॉनकेव मिरर। यहाँ पर आपका पोल होता है ऑलरेडी फोकस, और यहाँ पर सेंटर होता है। तो हम लोगों को इसमें बहुत सारी कंडीशन जाननी होंगी। जैसे आप लोग जाने कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस आपका है। और अगर कोई किरण मुख्य अक्ष, इसे मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है, मतलब समांतर जा रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। ये आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे हाई स्कूल में, लेकिन हम एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो पहली जो कंडीशन है वो, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? आपका फोकस से जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रा करेंगे तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल यह भी होगा, तो ये आई तो यह भी आई, और ये कहाँ से गुजरेगी? आपकी फोकस से गुजरेगी। तो पहली बात, ये कहाँ से गुजरने वाली है? फोकस से। दूसरी बात जो होती है, अगर मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है आपका, ये आपका क्या है? कोई प्लेन मिरर है। अगर हम इस प्लेन मिरर, ये आपका पोल होगा, ये आपका फोकस होगा, ये आपका सेंटर होगा, यही आपके सामने सभी कंडीशन है। अगर कोई रेज अगर फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है, तो वो टकराने के बाद कहाँ हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अभी हम आपको बताएं, इंग्लिश में हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अगर फिर से समझिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से जाएगी, टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात, यानी यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। हम बताएं स्फेरिकल मिरर में जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कहाँ से ड्रॉ करते हैं? सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। हेलो, कहाँ से? सेंटर से। और ये आपका आई, यह भी आपका क्या होगा? आई होगा। तो ये जाने कहाँ से वाली है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली है। आपको ये दोनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। अगली बात है, अगर कोई आपका वही वाला मिरर है पुराना आपका जो लिए थे, मतलब कौन लिए थे? कॉनकेव, यानी आपका अवतल दर्पण। अगर यहाँ पर आपका फोकस, यहाँ पर आपका सेंटर है, अगर कोई किरण आपका सेंटर से ही जा रही है, कहाँ से जा रही है? सेंटर से ही जा रही है। आप समझेंगे कहाँ से? सेंटर से ही जा रही है, तो टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। जिस मार्ग में जाएगी टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस हो जाएगी। आप लोगों को ये तो बातें क्लियर हुई होंगी। ये तो हम बहुत दिन से पहले से बता रहे हैं, प्लेन मिरर में भी यही बताए थे। ये आपका प्लेन मिरर था। अगर कोई एकदम इसी लंब पर ही आएगी तो उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। अगर यहाँ से आती तो इधर जाती, तो वो तो पहले ही बात है, परपेंडिकुलर से ही जाती है। और हम लोग प्लेन मिरर में परपेंडिकुलर, अब ऐसे प्लेन मिरर रहा करता था, परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे। अब प्लेन मिरर आपका ये कॉनकेव मिरर है, तो आपका स्फेरिकल मिरर में हम आपको बता ही चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर में हम लोग कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं? सेंटर से। सेंटर आपका है, परपेंडिकुलर ले गए, और अगर उसी से गई रेस तो उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी।
तीन कंडीशन। तो पहली बात, अगर यहाँ से जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से आएगी, फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर होगी, और आपका सेंटर से जा रही है तो सेंटर से वापस जाएगी। ये आपका तीन कंडीशन हुआ। और चौथे कंडीशन में बात ये है कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है, यहाँ पर आपका पोल है और यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका सेंटर है। अगर कोई किरण पोल से ही जाकर टकरा जाए यहाँ से, तो क्या होगा, ये आई तो यह भी आई, यहाँ से जाएगी तो यहाँ से वापस, मतलब जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी आपकी वापस, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर होगा। जब ये परपेंडिकुलर हुआ ये, तो ये आई और ये आई, और जिससे जाएगी उसी से वापस आएगी। तो हम आपको क्या कंडीशन बताए, चार। पहला, अगर मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस, और फोकस से गई तो मुख्य अक्ष के समांतर, सेंटर से गई तो उसी मार्ग में वापस। यहाँ पर अगर पोल से गई तो परावर्तन। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो ये बातें हैं, हम इसको हटाते हैं, हटा दें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसी पर हम लोग सभी केसेस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं और समझते हैं होता क्या है। ये आपका मान लेते हैं मिरर है आपका, और कौन मिरर है आप लोग जान रहे होंगे, ये आपका उत्तल दर्पण है, हाँ बताइए, ये कौन दर्पण आपका है, उत्तल दर्पण क्या अवतल दर्पण? ये अवतल दर्पण, बहुत अच्छा, आप लोग बता लेगा ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का ये क्या रहा, आपका पोल रहा, ये आपका फोकस रहा, ये आपका सेंटर रहा। पहली बात, यदि कोई वस्तु हम लोग अनंत पर रखें, कहाँ पर रखें, अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी है, कहाँ पर रखी है, अनंत पर रखी है, तो अगर कोई किरण आएगी तो होगा क्या, इसमें कितनी कंडीशन फॉलो होंगी, क्या लगेगा, इस बात को हम लोगों को समझना है। एक रेज मान लीजिए अनंत से आ रही है, दूसरी रेज आ रही है, दोनों मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। कहाँ पर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, और दोनों जब टकराएंगी तो परावर्तन के पश्चात, अभी हम आपको बताएं कहाँ गुजरेंगी, कहाँ गुजरने वाली हैं, फोकस से गुजरने वाली। कहाँ से, फोकस से। और जहाँ से गुजरेंगी आप समझ जाइएगा कि जहाँ दोनों रेस टकराएंगी वहीं इसका जो यहाँ पर अनंत पे कोई बहुत दूर वस्तु होगी बहुत बड़ी, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो इसके लिए होगा क्या, इमेज कैसा बनेगा, आप जाने जिधर मिरर के सीधे इधर ही बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक, बस से बहुत छोटा बनेगा, बस से बहुत छोटा, बस से छोटा मतलब बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा बनेगा बस से। वास्तविक बनेगा, बस से बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बस से बहुत छोटा। और आपका उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा मतलब बस अगर ऐसी रखी होगी, बस मान लीजिए ऐसी होगी, इमेज आपका ऐसा बनेगा, ऐसी होगी बस इमेज। और कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर, फोकस पर बनेगा। यानी यहाँ पे कितनी, वास्तविक बनेगा, बस से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और फोकस पर बनेगा। और इसका अगर यम निकालें, यम, तो मैग्नीफिकेशन अगर निकालते हैं, यम कैलकुलेट करें तो यम बराबर, आपको बताया नहीं गया, अभी इसके आगे सॉल्व करवाया जाएगा, लेकिन अगर हमें निकालना हो तो हम जानते हैं प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई होती है। और हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा तो ऐसा बनेगा, वस्तु बनेगा तो ऊपर बनेगा, इस तरह से। तो हमें ये बात जानना होगा कि ये नीचे बनेगा तो निगेटिव होगा, ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव होगा। तो हम जानते हैं v/u करेंगे तो हम लोगों को पता है कि ये निगेटिव आएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव, यानी यम की वैल्यू कितनी आने वाली है, यम की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आने वाली है। सबको बातें क्लियर। तो फिर से वास्तविक बनेगा, बस से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, फोकस पर बनेगा, और यम की वैल्यू कितनी आएगी,
निगेटिव बन, जिसे हम लोग आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन जो इसका होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। अगली बात, अगर हम चिन्ह सहित रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। इसको हटाते हैं, अगली बात देखते हैं। अच्छा यहीं पर आगे देख लेते हैं अगली कंडीशन को। अगली कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके सामने अगर कोई यहाँ पर मिरर है और ये आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर आपका सेंटर है। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखी जाए, ठीक है, अब तक हम कहाँ रखे, अनंत पर। अब थोड़ा अनंत से आगे लाए, कहाँ पर रख रहे हैं, सेंटर और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और इनफाइनाइट के बीच में। कहाँ पर, सी और अनंत के बीच में आप वस्तु रख रहे हैं, सी और इनफाइनाइट के बीच में। अब तक अनंत पे रखे, अब आपका कहाँ पे रखे, इनफाइनाइट और सी के बीच में आप वस्तु रख रहे हो। समझेंगे, अनंत और सी के बीच में। अब तक अनंत पे, अब अनंत और सी के बीच में अगर वस्तु आप रख रहे हो तो क्या होने वाला है, होने ये वाला है कि एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और कहाँ से गुजरने वाली है, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। दूसरी आप बहुत सारे प्रकार से ले जा सकते हो। अगर आप फोकस से ही ले जाओ तो जाएगी ऐसा कुछ, यहाँ पर मिल रही, या फिर आप चाहो तो सेंटर से ले जाओ, थोड़ा सेंटर इसको, अगर आप सेंटर से ले जा रहे हो यहाँ से, तब भी जाएगी यहीं से गुजरेगी। मतलब आपका जितनी भी किरणें कहीं से भी ले जाएंगे तो यहीं से गुजरेंगी। और अगर यहाँ से ले जा रहे हो तब भी, जैसे यहाँ से ऐसे और ऐसे, फिर भी यहीं से जाने वाली है। मतलब आप समझो कि यहाँ पर अगर आपका सेंटर है तो ये आपका वस्तु बने, इमेज आपका बनेगा। और कैसा बन रहा है आप बात समझेंगे। ये थोड़ा बड़ा है तो ये छोटा बन रहा है आपका। ये मान लेते हैं ए बी है तो ये कितना बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। तो हमारे क्या क्या दिख रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। कहाँ कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। और कैसा बन रहा है, उल्टा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। मतलब वस्तु ऐसे है आपका, वस्तु ऐसे है, इमेज आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है। सी और एफ के बीच बन रहा है, उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है वस्तु से। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक। और इसमें देखिए ऊपर तरफ डिस्टेंस प्लस होती है, नीचे तरफ निगेटिव होती है, यानी एम की वैल्यू इसमें भी कितनी आएगी, माइनस में ही आएगी। आप लोग तो निकाल लेंगे कहाँ पर माइनस में कहाँ पर प्लस में, केवल एक कंडीशन में आपकी प्लस में आने वाली है। तो इतनी बातें आप लोगों को क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक बार देखिए, अगर कोई किरण जाएगी तो यहाँ पर एक किरण जाती है, यहाँ पर ये आ जाती है, तो यहाँ पर मतलब सभी जाके परावर्तन के पश्चात यहीं पर मिलती है। तो क्या होता है, सी और एफ के बीच में उल्टा, छोटा, वास्तविक, और यम जो होगा वह क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि ऊपर तरफ पॉजिटिव, नीचे तरफ निगेटिव। तो आपका प्रतिबिंब अपान वस्तु होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की, तो प्रतिबिंब अगर ले लेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा, नीचे तरफ माइनस, ऊपर प्लस, जितना भी वैल्यू आएगी सब किस में आने वाली है, निगेटिव। 2 हो गया आपका। अगली बात देखते हैं। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, तब आप आगे वाली बातें थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगली बात, अगली जो कंडीशन है वो ये है, अगर हम लोग अगर ये करें कि यहाँ पर आपका पोल है, क्या है, पोल है, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका सेंटर। अगर हम सेंटर पर ही कोई वस्तु रख लें, कहाँ पर रख लें, एक किरण जाएगी और कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से, फोकस से, ऐसे कुछ जाएगी। और दूसरी आप फोकस से ले जाओ, टकराने के बाद कहाँ पर जाने वाली है, यहीं पर जाने वाली। मतलब दोनों मिलने कहाँ वाली हैं, आपकी मिलेंगी जो, वो कहाँ मिलेंगी, यहीं पर मिलेंगी। और यहाँ पर आपकी मिलेंगी। तो ये आपका ए बी, तो यह भी क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो आपको क्या दिख रहा है कि जितनी बड़ी वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब, यानी बराबर। पहली बात कैसा बनेगा, बराबर। वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई क्या आपकी होने वाली है, बराबर होने वाली है। वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर। और उल्टा, वस्तु आपकी ऐसी रखिए तो प्रतिबिंब आपकी ऐसी बनेगी, बराबर उल्टा।
और आपका इधर बन रहा है तो वास्तविक ही बनेगा, और सी पर बनेगा, कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है रियल, तो आपका रियल इमेज बनेगी, वास्तविक बनेगी, लेकिन कहाँ पर बनेगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, उसके बराबर उल्टा वास्तविक और सी पर ही बनेगा। आप लोगों को ये बातें समझनी होंगी, और आपको ये बातें क्लियर हो गई तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपका ये है, अगर कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका सेंटर है, और हम लोग देखते हैं अब आपका जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ पर मान लीजिए रखा है, तो एक रेज जाएगी और फोकस से गुजरने वाली है, दूसरी जाएगी आपकी और ऐसे गुजरने वाली है, तो ये मिलेगा। अब कहाँ पर मिला, अगर यह वस्तु ए बी है तो यह मिला ए डैश बी डैश पर, सही है। और कैसे बनी, बस उल्टा बना, आप लोग देखने पर लग रहा होगा, आप उल्टा मिल रहा है, ऐसे अगर वस्तु है तो इमेज ऐसे मिल रहा है, वस्तु ऐसे है तो इमेज ऐसे, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, बड़ी बन रही है वस्तु से बड़ा, अब तक छोटा था अब क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वह उल्टा वास्त और अनंत सी और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है, सी और अनंत के बीच बन रहा है। समझने वाली बात, सी और अनंत के बीच बन रहा है। तो हम लोग एक बात समझेंगे कि हम लोग जैसे जैसे वस्तु को इधर ला रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर जा रहा है, और वस्तु को हम आगे ला रहे हैं तो वस्तु उतनी ही बड़ी रहेगी, लेकिन हम जैसे जैसे आगे रहे वैसे वैसे प्रतिबिंब बढ़ता चला जा रहा है। पहले बहुत छोटा था, धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान देनी होगी। तो ये आपको अगली बात हम बताने जा रहे हैं। यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगली बात यह है कि अगर हम इस बार जो क्या करें, इस बार हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखें ना, वो आप लोगों के कहने पर हम लोग कहाँ रख लें बताइए। आप लोग कहें कि सर जी अब की बार आप रख दीजिए फोकस पर, कहाँ पर, फोकस, यहाँ पर रख दे रहे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर और गुजरे कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से, ऐसे गई और फोकस से ही गुजरी। अगली बात, अगर हम लोग चाहें तो सेंटर से अगर ले जाएं, सेंटर से जाएगी, सेंटर से इसे आपकी जाएगी, यहाँ पर टकराएगी और इसके बाद फिर परावर्तन होगा, मतलब उसी मार्ग से जा रही, उसी मार्ग से वापस। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यह ए डैश बी ए बी है, और इसका जो इमेज बनेगा वह बहुत दूर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, कहीं बहुत दूर अनंत पे जाकर मिलेंगी, ए डैश बी डैश अनंत पर जाके मिलेंगी, बहुत दूर अनंत पर बनेगा, बस से बहुत बड़ा बनेगा। देखिए हम जैसे जैसे बस को इधर ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज इधर जा रहा है और बड़ा बन रहा है, वैसे वैसे इमेज इधर जा रहा है और बड़ा बन रहा है। मान लेते यहाँ पर बनेगा, ये अनंत है, मतलब अभी दिखेगा नहीं हम लोगों को लेकिन बनेगा, तो ये कहीं जाके अनंत पर बहुत दूर मिलने वाली है। तो हम क्या बता देंगे, यहाँ पर वास्तविक बना, क्या बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, फिर इसके बाद उल्टा बना, बस से बहुत बड़ा बना, बड़ा बना, बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा बना, बहुत बड़ा बना, मतलब बहुत बड़ा बना, बहुत ज़्यादा बड़ा। और क्या, वास्तविक बना, उल्टा बना, बस से बहुत बड़ा बना, और कहाँ से, सी और अनंत पर बना, कहाँ पर बना, अनंत पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बस से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। और यहाँ पर भी यम की वैल्यू जो आएगी वह निगेटिव ही आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बनेगा, नीचे रहेगा तो माइनस रखेंगे ही। यहाँ पर भी यम की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव ही आने वाली है। और जितनी भी इसमें कंडीशन होगी यम की वैल्यू निगेटिव आएगी, केवल लास्ट कंडीशन को छोड़ करके। तो ये आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी, वैसे आप लोग इसको 10th में भी पढ़े होंगे। तो हटाते हैं इसको बोर्ड से, अगली बात को देख लेते हैं। अगली बात और इसकी लास्ट कंडीशन जो है, नहीं लास्ट नहीं, एक और देख लीजिए, वो ये है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, करते ये हैं
कि अगर यहाँ पर पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सेंटर है, अगर अब वस्तु कहाँ रख लें, फोकस और पोल के बीच में रख लें, फोकस और पोल के बीच में रख लें, तो क्या होगा, एक रेज जाएगी और परावर्तन के पश्चात कहाँ आएगी, फोकस से क्या होगी, गुजरेगी। दूसरी अगर हम सेंटर से ले जाएं तो कुछ ऐसा होने वाला है। यानी आप समझेंगे अगर ध्यान से यहाँ पर, तो ये दोनों तो कहीं मिलने वाली नहीं है, ये कहीं मिलेंगी नहीं और दूर दूर हो रही हैं। जब इधर ये कहीं नहीं मिलेंगी तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, डैश डैश, क्या करते हैं, जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर इस छोटे से वस्तु का इमेज बड़ा सा बनता है। और आपका जब पीछे बढ़ाने पर बना तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आभासी बनेगा। पीछे बढ़ाने पर बना तो आप लोग क्या जान गए होंगे, कैसा बनेगा, आभासी। अब यहाँ पर क्या बनने वाला है, आभासी बनने वाला है। यानी आभासी बनेगा और यही एक कंडीशन है जहाँ पर आभासी और कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। यहाँ पर देखिए अब तक उल्टा बन रहा था अवतल दर्पण में, अब ये आभासी बना और कैसा बना, सीधा। तो कैसा बनता है यहाँ पर, यही एक कंडीशन जहाँ पर आभासी बनेगा, आभासी सीधा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण के अंदर बनेगा। इसको हम लोग पीछे नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, अंदर बनेगा। और कहाँ, अनंत पर, पीछे कहाँ है, अनंत पर ही कहीं बनेगा, मतलब इनफाइनाइट से उधर बनेगा, जहाँ पर भी बने इधर अनंत पर बनेगा। इतनी आपकी कंडीशन है। और आप इसमें लास्ट कंडीशन अगर देखना चाहो तो देख लो क्या है इसकी लास्ट कंडीशन, वो ये है। अच्छा आगे इसी पर देख लेते हैं आगे, कि अगर हम लोग फोकस है और यहाँ पर सेंटर है, हम देखिए इसे बढ़ाते 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 यहाँ तक ले गए। अब क्या करें, अगर इसके पोल पर ही ऑब्जेक्ट आपका रख दें, कहाँ पर रख दें, पोल पर अगर ऑब्जेक्ट रख दें, समझने वाली बात है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल पर कर देंगे, ऑब्जेक्ट कैसा कर देंगे, पोल पर कर देंगे, तो ये डिस्टेंस शून्य हो जाएगी। और हम लोग जाने कि जब आपका ऑब्जेक्ट होगा पोल पर तो जो इमेज बनेगा वह भी कहाँ बनेगा, पोल पर ही बनेगा। जो ऑब्जेक्ट होगा पोल पर उसका इमेज भी बनेगा कहाँ पर, पोल पर ही बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल पर रख दिया जाए तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, पोल पर ही बनेगा। तो आपकी इतनी सारी कंडीशन आप लोगों के सामने रखी गई, आप लोगों को बताई गई कि होता क्या इसमें पूरी तरह से, कि जैसे जैसे हम लोग अनंत से मिरर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो वस्तु होती है वह बड़ी होती, जैसे जैसे हम वस्तु को अनंत से आप मिरर की तरफ बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो इमेज होता है वह मिरर से अनंत की तरफ जाने लगता है, उल्टा और बड़ा होने लगता है। इतनी बातें आप लोगों को क्या रखनी होंगी, क्लियरिटी रखनी होगी इतनी बातों में। तो इसमें हम आगे वाली बात को बताने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। जैसे इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आप लोगों को यही समझना होगा। ये आपका कौन मिरर है, ये आपका है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। एक बात हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि जैसे एक कंडीशन को छोड़ करके, यहाँ पर आपका क्या है, फोकस है, यहाँ पर आपका क्या है, सेंटर है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु को हम लोग आगे ला रहे हैं, पहले यहाँ पर बहुत छोटा बना, यहाँ पर बहुत छोटा बना, क्या बना आपका, ये आपका पोल है, क्या है, पोल, बहुत छोटा बना। इसके बाद वस्तु को हम और आगे लाए, हम लोग वस्तु को क्या कर रहे हैं, आगे लाते चले जा रहे हैं। जैसे
देखते हैं वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, उतनी ही बड़ी वस्तु को फोकस तक ला रहे हैं, इसके बाद नहीं ले जाएंगे। इसके बाद हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होगी आपके लिए, इसके बाद वाले यहाँ पर जो होगा ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपको बात समझना होगा। इसके इधर ले जाएंगे ना तो उधर प्रतिबिंब, इधर ना बनने के बजाय उधर बन जाएगा। तो हम लोग यहीं पर रहते हैं, इतना समझ लेते हैं, इसके बाद बातें हम लोग ज़्यादा क्लियर होंगी। जब आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहा, ये मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, मान लीजिए इतनी सारी कंडीशन हम लोग ले लिए। तो हम लोगों को सीखना क्या है इसमें, सीखना इसमें ये है कि जब हम A1 रहा तो इसका यहाँ पर बहुत छोटा बिंदु रूप में, बहुत छोटा बिंदु रूप में यहाँ पर बना A1 है तो इसका A1 डैश इमेज बना। और हमारा A2 का अभी यही हम बताएं आप लोगों को, ग्राफ जो आपका ग्राफ बहुत सारे डायग्राम खिंचवाए हैं उसमें यही बनाए। A2 का आपका कैसे बनेगा, A2 का आपको थोड़ा इससे बड़ा बन जाएगा और A2, और हम उसी प्रकार A3, A4 आपका A2 बनेगा, A2 और A3 बनेगा आपका A2 डैश, A3 डैश, और इसका तो यहाँ पर आके बराबर, जितना बड़ा आपका इमेज होगा, जितना बड़ा आपका बस्ट होगी उतना बड़ा क्या हो जाएगा आपका इमेज। क्योंकि सेंटर पर रखिए, जितना बड़ा ये होता है उतना बड़ा ये भी होता है, यानी A4 डैश, A3 डैश। अब इसके बाद बहुत तेज गति से क्या होंगे इमेज, जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बस्ट को आगे ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए A5 और बड़ा, A6 और बड़ा, A7 और A8 और A9 इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा, A8 डैश, A7 डैश, A6 डैश, A5 डैश और A9 डैश अनंत पर हो जाएगा, बहुत बड़ा। यानी हम लोग समझे क्या इसमें, हम लोग इसमें समझे क्या, समझे ये कि हम लोग अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में जैसे जैसे हम लोग वस्तु को अनंत से, कहाँ से भाई, अनंत से हम लोग जैसे जैसे वस्तु को आगे ले जा रहे हैं, समझने वाली बात है, जैसे जैसे वस्तु को हम आगे ले जा रहे हैं दर्पण की तरफ, वैसे वैसे इमेज जो हो रहा है वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और क्या हो रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है बहुत तेज गति से, और यह फोकस से अनंत की तरफ चलता चला जा रहा है। जैसे जैसे इसको आगे ले जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट समझनी चाहिए। अच्छा, और समझना चाहिए, बस्ट की जो लंबाई होगी उससे प्रतिबिंब की लंबाई अगर कंपैरिजन करना होगा तो जितना सेंटर से इधर वाली वस्तुएं होंगी, मतलब ये वाली सभी वस्तुएं होंगी, इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 1 2 3 4 5 6 सब ये सब हैं। आप लोग बात समझेंगे दिमाग से, वो ये है कि जहाँ सेंटर से जितनी इधर की वस्तुएं होंगी वह अपने प्रतिबिंब से बड़ी होंगी। मतलब ये सभी जो प्रतिबिंब बना हुआ क्या होगा आपका, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, इन सबों से। मतलब आप यहाँ तक, ये यहाँ तक के ये बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा, अपने प्रतिबिंब से। अपने प्रतिबिंब से जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो बड़ा रहेगा। अगली बात, जो सेंटर पे होगा, ठीक, वह जितना, यह और यह दोनों क्या होंगे, यह बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। और इसके बाद इन सबों से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इन सबों से धीरे धीरे फिर क्या होने लगेगा, आपका बढ़ने लगेगा और बहुत तेज गति से बड़ा होगा। और यह क्या होंगे, बहुत बड़े होते चले जाएंगे, बहुत बड़ा, मतलब बड़ा होगा। कहानी मतलब ये है, जैसे बड़ा हो तो होगा, आपको क्रम दिखाया गया है, मतलब इनसे बड़ा आएगा। तो सेंटर के इधर वाले जितने ऑब्जेक्ट होंगे उनका इमेज जो होगा वह इनसे छोटा होगा, और सेंटर पर रहने वाले क्या होगा, बराबर होगा। और सेंटर के बाद वाले जितने सेंटर और फोकस के बीच वाले हैं उनका इमेज जो होगा वह क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। ये आप लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर होनी चाहिए और आप लोगों को क्या होना चाहिए, जानना चाहिए। और आप लोगों को बातें एकदम पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए।
और जो ये वाली बातें हैं, इधर वाली बातें, हम उसको एक अलग से ग्राफ में, एक अलग से टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे आप लोगों को अगर ये बातें लिख करके दे दी जाए, कह दी जाए भैया इसके बारे में आप बताओ, जैसे हम बता रहे हैं, ये आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे ग्राफ खींचने में, आप लोग इसको समझिएगा। ये आपका मुख्य अक्ष है, क्या है आपका मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर आपका सेंटर है, यहाँ पर आपका फोकस है। समझना होगा आपको बात। हम लोग यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, चलना प्रारंभ कर रहे हैं। चलते 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 मान लीजिए यहाँ तक पोल, ये तो आपका पोल होगा। हम आपको एक दिन और एक बात बताए थे कि ये यहाँ पर आपके मिरर पर कहीं भी पोल ले सकते हैं। पोल लेने की निश्चित कंडीशन थोड़ी नहीं होता कि आप वहीं पर लेंगे जहाँ पर मिलेगा, नहीं, जहाँ पर आपका सुटेबल वहाँ पर आप इसको यहाँ पर पोल ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक मान लीजिए बढ़ रहे हैं, ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ तक क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं ऐसे। तो हम लोग समझें, पहले हम फोकस तक बढ़े, कहाँ तक बढ़े, फोकस तक, यहाँ तक बढ़े। तो हुआ क्या कि जैसे हम यहाँ से चलना, पहली पॉइंट चलना प्रारंभ, मान लीजिए पहली पॉइंट, ये मान लीजिए दूसरी पॉइंट, यहाँ मान लीजिए तीसरी पॉइंट। जैसे चलना प्रारंभ किए वैसे वैसे यहाँ से कुछ इस तरह का इधर ग्राफ जाने लगा, मतलब आपका इमेज जो हुआ वैसे बढ़ने लगा। ठीक, कहाँ से कहाँ के लिए, जब तक हम लोग कहाँ पे थे, आपका फोकस पर थे, मतलब फोकस पर जब आप वस्तु लेकर पहुँचे तो आपका इमेज अनंत पर यहाँ पर बना, ऐसे कुछ। और अगली बात जो है, यहाँ से बात इंपॉर्टेंट आ गई। अब देखिए यहाँ तक तो इसके पहले वाले फिगर भी आप ग्राफ में भी समझे, जो इसके पहले वाला भी बनाए थे। अब यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होंगी। जैसे जैसे हम लोग बस को आगे लाए वैसे वैसे आपका क्या होगा, मिरर इधर चलता चला गया। अब यहाँ से जो अगली बात है वो इम्पॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जो थोड़ा सा भी आगे बढ़े, तब तक यहाँ वाला जो इमेज होगा, जो यहाँ इमेज बन रहा था वो तुरंत इधर चला जाएगा। अभी हम आपको बताए थे, मान लेते यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो थोड़ा सा भी आगे बढ़े, मतलब फोकस से बहुत नाम मात्र, बहुत मतलब माइन्यूट टीनी, थोड़ा सा भी आगे बढ़े, लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस आगे बढ़े, तुरंत यहाँ से, मतलब यहाँ से आपका इमेज यहाँ पे, अभी हम बताए थे जो आभासी आपका बना था। अभी हम आभासी वास्तविक की नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन इधर आ जाएगा जब थोड़ा सा भी आगे, मतलब इससे जो थोड़ा सा भी फोकस से, मान लीजिए फोकस वाला था, यहाँ पर आप वस्तु रखे थे, इससे जो थोड़ा सा आगे बढ़े तब तक इमेज यहाँ पर पहुँच गया। हाँ, लेकिन जैसे जैसे इसको हम मिरर में ले जाएंगे, अभी हम बताए, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, जैसे जैसे हम इसको मिरर में ले जाएंगे वस्तु को, इस वस्तु को आगे खींचते थे, मिरर में ले गए, वैसे से जो इमेजवा होगा वह भी आगे आने लगेगा। क्यों, अभी आपको बताया गया था, क्यों आगे आएगा, आप लोग जान भी रहे हैं। क्योंकि अभी हम बताए थे कि जो जिस वस्तु को हम लोग यहाँ पर, आप लोग बात समझिएगा, इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिस वस्तु को हम पोल पर पोलवे पर रख देते हैं, इसी मिररवे पर रख देते हैं, उसका जो इमेज बनता है वो मिररवे पर बनता है। अभी आप शीशे पर रख के कोई वस्तु देख लीजिएगा, उसका जो इमेज बनेगा वो मिरर पर ही बनेगा पक्का, तो मिरर पर बना। और अब जो अगली बात है, अगर हम लोग क्या करें कि इसके बाद मिरर से इधर वस्तु को करने लगे, समझेंगे बात, मिरर से जितनी वस्तुओं को हम लोग इधर ले जाएंगे, जितना भी दूर तक, ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएंगे, मतलब जहाँ तक हम लोग ले गए, कुछ दूर तक मान लीजिए ले गए, तो जो इमेज होगा अभी वो किधर आने लगेगा पता है, अब वो आने लगेगा फोकस तक आने लगेगा। मतलब हम लोग मिरर से यहाँ तक चले तो जितनी भी इमेज बनी वो इधर ही बनी, इधर बढ़ती चली गई। अब फोकस से जैसे हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े लेकर के बस, तो मान लीजिए यहाँ पर तीसरी कंडीशन से हम लोग चौथी पांचवी जो आगे बढ़े त्यों इधर तुरंत जो आगे बढ़े तो यहाँ बन गया। इसके बाद जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते रहे वैसे वैसे इमेज इधर आता रहा, ये किधर आता रहा, इधर आता रहा, यहाँ तक आया, हम इसको इस पर रख दिए तो यह भी इस पर आ गया। समझने वाली बात है। अब हम लोग क्या किए कि जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको मिरर के पीछे ले गए। हम अभी अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले आपको बताए थे
कि हाँ अगर प्लेन मिरर है या फिर कोई मिरर है तो अगर उसके पीछे आपका ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, समझेंगे बात दिमाग से, अगर उसके पीछे आपका ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, अब हम समझना होगा कि अगर इसके पीछे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इसका भी इमेज बनेगा, इसके पीछे अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इसका भी क्या होगा, इमेज बनेगा। और इसका इमेज तब कहाँ किधर तरफ आने लगेगा, मान लीजिए यहाँ से कोई एक रेज यहाँ से आ रही थी, एक रेज यहाँ से आ रही थी, यहाँ पर जा रही थी, इसको फिर ऐसे ऐसे मिला रहे थे, यहाँ पर मिल रहा था कि नहीं बताइए, आप ही लोग बताइए, यहाँ पर मिल रहा था ना, यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही थी लेकिन यहाँ पर मिल रहा था। यानी अगर हम लोग इसको वस्तु को पीछे करते चले जाएं, अभी हम इस जो तीनों एग्जाम्पल बताएं इसी के सिद्धांत यही बताने के लिए आपको तीनों एग्जाम्पल बताए थे कि हम लोग जैसे जैसे वस्तु को पीछे करते चले जाएंगे, इमेज यहाँ से इमेज जो होगा वो पोज, जैसे पोज थोड़ा भी आगे बढ़ाए तुरंत यहाँ बना और वास्तविक बना, और वस्तु अब आभासी होने लगेगी, मतलब वस्तु हमें क्लियर दिखेगी नहीं कहाँ है लेकिन उसका बनेगा। और भी पीछे किए तो यहाँ आ गया, और पीछे किए यहाँ, और एक समय ऐसा आएगा उतना पीछे कर देंगे अनंत तक ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और हमें पता है कि इधर से जा रही थी इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर क्या होगा माइनस इनफाइनाइट। जैसे जैसे हम प्लस इनफाइनाइट की तरफ क्या करेंगे ले जाएंगे, वैसे वैसे जो इमेज होगा वह कहाँ आ जाएगा आपका फोकस पर। और आप लोग देख भी लीजिए, हम इसका प्रूफ भी दे दे रहे हैं, 1/f इक्वल 1/b 1/u प्लस 1/v। तो ये है आपका। और हम देखिए कौन दर्पण है, अवतल यानी फोकस दूरी ऋणात्मक 1/-f इक्वल टू 1/v 1/u। अब बस तो हम कहाँ लेके चले गए प्लस इनफाइनाइट पर 1/b। हाई इनफाइनाइट होगा बताओ b बराबर कितना मिला, -fn मिला। अब -f कहाँ यही न है, यानी जैसे जैसे हम वस्तु को अनंत पर ले जाएंगे वैसे वैसे ये प्रतिबिंब आपका फोकस पर आने लगेगा। जबरदस्त बात, एक नंबर की बात। अगर हम इसको हटा दें, आप लोग इस बात को क्लियरली समझ गए होंगे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे वस्तु को हम आगे ले गए फोकस तक लाए, ये तो कंडीशन आप लोग जानते हैं यहाँ तक है, यही केवल नई कंडीशन हम इतना ये बताएंगे। यहाँ तक वस्तु को लाए तो यहाँ पर इमेज बना, तुरंत यहाँ से अगर थोड़ा भी हम वस्तु को आगे किए, थोड़ा भी आगे किए, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कर दिए, तुरंत प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया और ऐसा बन गया। और हम जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाने लगे, पोल तक ले गए, तो वस्तु प्रतिबिंब आगे आने लगा, वस्तु को आगे बढ़ाने लगे, प्रतिबिंब क्या होने लगा आगे आने लगा। और दोनों को जब पोल पे रखे तो दोनों क्या हो गए पोल पर ही बने, दोनों पोल पर जब हम वस्तु को पोल पर रख दिए, मतलब लेंस मिरर पर ही रख दिए, जब मिरर पर रख दिए तो आपका इमेज भी कहाँ आ गया मिरर पर आ गया। और हम इसको आगे बढ़ाते, और हम इसको अगर मिरर के दर्पण के पीछे ले गए तो हमें देखिए फार्मूला से प्रूफ भी कर दिया आपके सामने कि 1/f इधर तो f माइनस होता है इनफाइनाइट 1/b। अगर u को हम प्लस अनंत तक रख दें, प्लस इनफाइनाइट तक रख दें, इधर प्लस होगा प्लस इनफाइनाइट, तो आपका v की वैल्यू कितना आएगी -f, यानी -f तो यही होगा अवतल दर्पण के लिए, इधर ही माइनस लिखते हैं हम लोग। क्यों आपका वो किरण इधर जा रही है सर, इधर जा रही है ना, तो आपका ये माइनस ना होगा। यानी जैसे जैसे हम इधर ले जाएंगे वस्तु को दर्पण के पीछे, वैसे वैसे आपका जो इमेज होने लगेगा वो फोकस की तरफ आने लगेगा। तो कंडीशन आपकी क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ तक ये वाली जो कंडीशन है इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तक है। ये जो ऑब्जेक्ट था यह रियल ऑब्जेक्ट, यहाँ तक बोल देंगे रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वह रियल इमेज बना। समझेंगे बात दिमाग से, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का यहाँ तक रियल इमेज, ठीक। इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक यह कंडीशन है, यह जो कंडीशन है, और तब इमेज यहाँ तक यह बना यह। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, यह केस नंबर 1 यहाँ तक है पूरा, यह 1, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 2, तो हाई वाला इसका 2 होगा, मतलब यह पूरा यहाँ से दिखा लेते हैं, यह सॉरी इस तरह ना दिखाएं,
आप लोग समझ ले यहाँ से यहाँ तक जब वस्तु ले जाएंगे तो इमेज आपका ये होगा। यानी दूसरा क्या होगा, आपको दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन यह होगी अगर रियल इमेज रहेगा, रियल ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका जो इमेज बनेगा वह आभासी भी बन सकता है। यानी जो इमेज रहेगा रियल ऑब्जेक्ट का वह वर्चुअल इमेज बन सकता है। बात दूसरी बात की है। और तीसरी बात इधर देखिए, मान लीजिए आभासी रहा इमेज आपका, इधर का रहा आभासी वस्तु रही। अरे यार इसके पीछे जाके मान लीजिए आभासी वस्तु रही, एक्चुअली ये आभासी नहीं रहेगी, आप जानते रहेंगे, लेकिन आभासी मान लीजिए वस्तु है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी क्या बन सकता है, देखिए रियल इमेज बनेगा, क्योंकि दर्पण के आगे हो गया तो रियल इमेज बन सकता है। हम अभी आप लोगों को बताए थे कि हम अभी प्रूव करते हैं, आगे बता देंगे आप लोगों को कैसे सभी मिरर में, सभी दर्पण में आपका ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। अब तक हम लोग केवल यही जानते थे रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। लेकिन अब हम लोग ये बात भी जाने कि आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। ये भी कंडीशन है कि अच्छा उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी कि हम लोग इसमें क्या क्या किए, कैसे कैसे हम लोग इसको ड्राइव किए, कैसे कैसे समझे। आप लोगों को ये बातें और भी बार देख लेनी चाहिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक बची हैं, तो हम लोग उस टॉपिक को देखते हैं, देख लें, या फिर आप लोग कहें तो अगले क्लास में देखते हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि अगर एक कंडीशन आप लोग समझ लें, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्लास में देखेंगे। फोकस है आपका सेंटर। अगर कोई वस्तु हम चल रहे हैं कुछ विशेष टॉपिक पर, यहाँ पर ऐसे रखी है, समझेंगे बात दिमाग से। अब हम लोग पीछे वाली अवधारणा को देखते हुए इसको समझेंगे। ऐसे कोई टी यहाँ पर मान लीजिए टी टाइप कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, तो इसका इमेज कैसे बनने वाला है। अभी हम लोग कहें कि जो वस्तु सेंटर पे होती है, पहली बात तो यहाँ जो बस सेंटर, बताओ सेंटर पे कितनी वस्तु है, केवल सेंटर पे इतना भाग है, यह भाग है ना, ये भाग है ना ये भाग। मान लीजिए इसके ए लिख ले, इसको बी लिख ले, बीच वाले को सी लिख ले, सॉरी बीच वाले को डी लिख ले, सी यहाँ पर भी लिखा है ना, डी लिख लेते हैं। तो आप लोग बताएं, पहली बात तो यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। देखिए यहाँ पर रखी वस्तु पे उतना ही बड़ा, यहाँ पर मान लीजिए बना, यहाँ पर क्या ये है डी डैश बन गया। लेकिन डी बी जितनी वस्तुएं सेंटर से इधर होती है उसका प्रतिबिंब इधर बनता है और बहुत बड़ा बनता है, बड़ा, और इधर वाली वस्तुओं का छोटा बनता है। दिमाग लगाने वाली बात है। अब देखिए जो इधर वाली डी वी वाली जो होगी वह बड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा, थोड़ा सा मान लीजिए कुछ यहाँ पर इतना बड़ा बन गया, और बड़ा भी बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, इसका डी बी का कुछ इस तरह बन जाएगी, यूं। समझने वाली बात आप लोग समझ जाएंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा इसका। यानी यहाँ जो होगा डी डैश और यहाँ पर बी डैश, ये इसका यहाँ पर बन जाएगा। हम भी बताएं कि जो सेंटर से इधर वाली वस्तु, सेंटर से इधर जितनी वस्तु रखेंगे उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर के इस पार बनेगा, और यह वस्तु क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इतने था तो इसका खींच करके यहाँ पर बना, और नीचे बढ़ता चला जाता है, बड़ा बनता चला जाता है, और इससे चौड़ा भी बनेगा इधर वाला भाग। और जितना सेंटर से इधर है तो उससे छोटा बनता है। अभी बताए थे वो सब लोग पीछे वाली बात देख लीजिएगा। अभी ऐसे हम बनाए थे, यहाँ छोटा तो यहाँ और बड़ा बढ़ते चला गया। इसीलिए बताए थे कि आप लोग ये बातें क्लियरली जानते रहो। और इसका इसके पे छोटा बनेगा, तो इसके पे छोटा मान लीजिए यहाँ पर, तो ये क्या बना, ऐसे कुछ ए डैश। तो इसका इमेज आपका यहाँ पर ऐसे बनेगा। आप लोगों को बात को समझना चाहिए। इसका ए डी का बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि ये सेंटर से इधर है, और हम लोग जानते हैं कि सेंटर से इधर वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सेंटर से इधर वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच बनता है। सेंटर और फोकस, देखो सेंटर और फोकस के बीच बना सेंटर फोकस के बीच बनता है। और कैसा बनता है,
वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है, छोटा बनता है, इसके बजाय छोटा, ये इसके बजाय छोटा बना। और यहाँ पर ये वाली वस्तु का बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा बन गया, ये बड़ा बना, और इसका आकार देखिए छोटा हो गया, कुछ इससे इसे कुछ छोटा हो गया ये, और ये वाला क्या हो गया, इससे कुछ बड़ा आ गया, कुछ ये आ गया ऐसा ये। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि हम क्या इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ये बातें क्लियर हो गई होंगी, हम लोग इसमें क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर कोई वस्तु रख लें, तो हम इसको हटा रहे हैं, इसको हटा दें। अच्छा देख लीजिए यहीं पर, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई मिरर रहा आपके सामने, अगर हमारा कोई वस्तु फोकस पर, यहाँ पर फोकस पर ही रख दी जाती है, कुछ ऐसी वस्तु को यहाँ पर, सॉरी फोकस पर ना रखें, अच्छा मान लीजिए फोकस पर ही रख लें, यहाँ पर कोई यहाँ पर ऐसी वस्तु रखी है बिंदु रूप में, तो हमें पता फोकस पर जितनी वस्तु रखी जाती हैं उसका जो इमेज बनता है, इधर वाले भाग का इमेज यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा इमेज इधर वाले भाग का, और इधर वाले भाग का समझना होगा, फोकस से इधर वाले भाग का इधर बनता है, यानी कुछ इधर अनंत पर बनेगा और इधर वाले भाग का उधर अनंत पर बनेगा। क्यों, फोकस पर रखी वस्तु का अनंत पर बनता है, इधर वाले का यहाँ पर बनेगा, इधर बनेगा, जितने यहाँ वाले भाग का इधर बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर बनेगा, और जितनी इधर वाले होगा उसका पीछे बनता है। क्योंकि फोकस से थोड़ा भी इधर बढ़े, थोड़ा भी बहुत छोटा माइन्यूट भाग इधर बढ़े तो वस्तु वहाँ से यहाँ आ जाएगी, और अगर फोकस से उधर बढ़े तो वस्तु यहाँ से, मतलब सॉरी प्रतिबिंब यहाँ से उधर चली जाएगी। अगर फोकस से थोड़ा भी इधर बढ़े प्रतिबिंब यहाँ से वहाँ, और थोड़ा भी इधर बढ़े तो प्रतिबिंब यहाँ से वहाँ, और अगर मतलब अनंत पर, अब फोकस पर रखें तो ऑलरेडी अनंत पर बनेगी, मतलब फोकस से इस साइड आए अगर, तो हम लोग समझना होगा कि वस्तु क्या होगी, अनंत से और पहले आने की कोशिश करेगी, अनंत से क्या आने की कोशिश करेगी, अनंत पर बनेगा फोकस पर आएगा, मान लीजिए अनंत यहाँ पर है, अनंत पर बनेगा फोकस, और जैसे जैसे हम पहले आएंगे इधर वस्तु आएगी। और अगर फोकस से दूर गए, वस्तु को फोकस से इधर पास ले गए मिरर के, तो तुरंत यहाँ से हट करके यहाँ हो जाएगा, और जैसे जैसे हम पास ले आएंगे वैसे वस्तु भी क्या होगी, पास आएगी। हम आपको ये दोनों कंडीशन बता दिए थे, इसके पहले वाले भी यहाँ पर बता दिए हमारा कैसे मिरर का इमेज प्राप्त होता है, इस तरह से रखी हुई वस्तु का। तो ये वाला आपको जानना होगा, और ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे हम इसमें एक आध और कंडीशन ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग इसमें ये भी देख सकते हैं, यहाँ से अगर हमारे लिए कोई वस्तु यहाँ पर रख दी जाए, यहाँ पर रख दिया, जैसे आपका यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर रख लें ऐसा, तो इसके लिए क्या होने वाला है अभी आप लोग जाने, इसके लिए क्या होने वाला है। अब ये सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत, अनंत और सेंटर के बीच, अनंत सेंटर के बीच, तो मान लेते हैं इसका कुछ यहाँ पर बनेगा अनंत सेंटर के बीच, तो होगा क्या, जैसे ऐसे हम सेंटर से ये वाला सेंटर के यहाँ तक, ये मान लीजिए इसका बन गया, यहाँ से इसका ये बन गया, यहाँ ये वाला भाग रहा, ये आपका मान लीजिए डी रहा, तो यहाँ पर डी डैश बन गया, ठीक है, डी डैश बन गया है यहाँ पर। और जैसे जैसे हम डी डैश से एफ की तरफ बढ़ते हैं, डी से एफ की तरफ बढ़ते हैं, बहुत तेज गति से इस यहाँ पर ए डैश ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं, तो ए का कैसे बनेगा, बहुत बड़ा, इस वाले भाग का बहुत तेज गति से बढ़ेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, समझेंगे बात, ए डैश और डी डैश। और जबकि इस वाले भाग का इधर जितने हैं, समझेंगे इधर वाला भाग धीरे धीरे क्या होता है, छोटा, तो इसका वाला उसकी अपेक्षा कुछ छोटा बनेगा, मतलब उससे बड़ा बनेगा, उससे बड़ा रहेगा, सेंटर के बाद वाला बड़ा बनने लगता है, जितना हम इधर जाते हैं प्रतिबिंब बना, लेकिन इनकी अपेक्षा कुछ छोटा रहेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश, यानी इसका जो इमेज बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन आपके सामने हो सकती हैं, आप लोग अब समझ गए होंगे बात हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इमेज कैसे बनाएंगे। तो ये बातें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग सब बातें अवतल दर्पण की जान लेंगे, और हम लोग इसके बाद अवतल दर्पण की जितनी भी और टॉपिक होगी उसको आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।